नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। देश में महिला सशक्तिकरण की बातें खूब होती रहती हैं। सेमिनारों, राजनीतिक मंचों और सार्वजनिक स्थलों से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का सशक्तिकरण रुका हुआ है। महिलाएं लगातार शिक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं जो उनके रास्ते में रोड़ा अटकाती है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो है लोगों की सोच, पुरुषवादी सोच। हम इसे पुरुष सत्तात्मक सोच का नाम दे सकते हैं। भारत के संविधान में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। महिलाओं के समान अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप बहुत नारी शक्ति की बातें करते हैं तो फिर दिखाएं भी। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2020 के मामले का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी भी पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं। अदालत ने तटरक्षक बल द्वारा अपनी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने पर तटरक्षक बल और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुद्री बल को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वो महिलाओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पात्र शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आप महिला शक्ति की बात करते हैं, यहाँ इसे दिखाएं भी। शीर्ष अदालत की पीठ ने पूछा, क्या तीनों सशस्त्र बलों एयरफोर्स, नौसेना और थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अदालत के फैसले के बाद भी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण क्यों अपनाया जा रहा है? तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप तटरक्षक बल में महिलाओं का चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि जब भारतीय नौसेना में स्थायी महिला अधिकारियों की तैनाती है तो फिर कोस्ट गार्ड महिला विरोधी व्यवहार क्यों कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि वो समय चला गया जब कहा जाता था कि महिलाएं सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं। महिलाएं भारतीय समुद्र के तट की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। कोस्ट गार्ड और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार के बाद अब भारतीय तटरक्षक दल में महिला अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अगली बार फिर आएंगे किसी महत्वपूर्ण समाचार के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।